जस्टिस जायजा आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी का 2/3 अक्सरियत से तकर्रुरी का अमल मुकम्मल। जायजा आफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस होंगे। सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस जायजा आफरीदी के नाम का ऐलान वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारा ने किया। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, कोशिश की अपोजिशन भी शामिल हो। इजलास मौखर किया गया। 1.5 घंटे तक तीनों जजेस पर तफसील से बहस हुई। हलफ पर हूं, कमेटी में होने वाली गुफ्तगू बयान नहीं कर सकता। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस जायजा आफरीदी को नामजद किया। कमेटी ने कसरत राय से नए चीफ जस्टिस जायजा आफरीदी के इंतखाब के फैसले से वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नए चीफ जस्टिस जायजा आफरीदी की तैनाती के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम की एडवाइस की तौसीक करते हुए नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की मंजूरी देंगे। डेरा इस्माइल खान में पैदा होने वाले जस्टिस जायजा आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। जस्टिस जायजा आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और कई लार्जर बेंचेस का हिस्सा भी रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की थी। जस्टिस जायजा आफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया गया। पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। जिन जजेस को चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया वो भी काबिल एहतराम हैं और अदलिया में ही रहेंगे। एक बोर्ड जस्टिस जायजा आफरीदी की मुखालफत में आया। कहा, हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। हतमी फैसला आने तक मखसूस नशिस्तों का फैसला बाइंडिंग नहीं, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस जमाल मधुखैल का मखसूस नशिस्तों के केस पर इख्तिलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने लिखा, अक्सरियती जजेस ने वजाहत की, दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। केस का चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। तवक्को है अक्सरियती जजेस गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अक्सरियती फैसले देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। उम्मीद है अक्सरियती जजेस यकीनी बनाएंगे आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बैरिस्टर गोहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम बारे तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। स्पीकर ने मुझे बुलाया। अहसन इकबाल और कामरान मुर्तजा भी शरीक थे। सियासी कमेटी का फैसला है, हम शिरकत नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान का पैगाम भी मिला, हमने माजरत कर ली।